में अटैक कर रही हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ गया। जनरल मुनीर जिस इलाके में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचता है, उसी रावलपिंडी में अब धमाके हो रहे हैं। ये बड़ी खबर जिस तरीके से सामने आ रही, रावलपिंडी में लगातार धमाके जारी हैं। जनरल मुनीर के इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जनरल मुनीर के इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। रावलपिंडी में लगातार धमाके जारी हैं। लगातार भारतीय सेना जो है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान एक बार फिर से मुंह की खाता नजर आ रहा है। कल भी पाकिस्तान के द्वारा नापाक हरकत की गई थी, कल भी पाकिस्तान मुंह की खाता नजर आया था और आज भी लगातार पाकिस्तान जो है मुंह की खाता नजर आ रहा है। जनरल मुनीर के इलाके में बड़ा धमाका हुआ है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। रावलपिंडी में लगातार धमाके जारी हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। लगातार पाकिस्तान में धमाके इस वक्त जारी हैं। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जल थल नभ से लगातार पाकिस्तान पर इस वक्त हमले हो रहे हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। भारत जो है वो लगातार गोले बरसा रहा है। भारत ने लाहौर, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद में गोले बरसाए हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार जो है पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त भारतीय सेना का प्रहार जारी है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने पहले बदला लिया, जो 9 आतंकी कैंप थे उन पे हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने सिविलियंस को जो है निशाना बनाना शुरू किया। सिविलियंस को टारगेट करना शुरू किया था। जम्मू के अरानिया इलाके में, जम्मू शहर में, पठानकोट में, उसके साथ जैसलमेर में, जोधपुर में, हर कहीं पाकिस्तान ने कोशिश की थी, लेकिन भारत का S-400 सिस्टम ने इसने सभी को तबाह किया और अब पाकिस्तान के ऊपर वार है। सरगोदा, सियालकोट, मुल्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया है। लाहौर में कई बड़े धमाके, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स मार गिराए गए। एक पाकिस्तानी पायलट को भारत ने जिंदा पकड़ा है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के भी एक इलाके पर अटैक हुआ है। INS विक्रांत ने कराची का पूरा कवर कर लिया है। कराची पर INS विक्रांत के जरिए हमला किया जा रहा है। रावलपिंडी जो कि पाकिस्तानी आर्मी का GHQ है, वहां पर धमाके सुने गए हैं। जनरल मुनीर के इलाके में ये धमाके हो रहे हैं। तो ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। जनरल मुनीर के इलाके में ये धमाके हो रहे हैं। ये एक बड़ा संदेश है। जिस तरीके से मुनीर के इलाके में धमाके लगातार हो रहे हैं, भारतीय सेना अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है धमाकों के माध्यम से। एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को है, किस तरीके से कहा था कि अंदर घुस के मारेंगे, और लगातार ये धमाके जारी हैं। और भारत ने लाहौर, सियालकोट, कराची, इस्लामाबाद में गोले बरसाए हैं। भारत ने पाकिस्तान के एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को पंजाब प्रांत में भी मार गिराया। तो लगातार भारत के द्वारा ये हमले जारी हैं। भारत के द्वारा हमले जारी है। जनरल मुनीर के इलाके में वही आसिम मुनीर जिसने हिंदू मुस्लिम को लेकर तकरीर दी थी, जिसने भारत को लेकर बातें कही थी, जिसके बाद 22 अप्रैल का पहलगाम अटैक हुआ। आप तस्वीरें बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपने राजीव। हमारे साथ विदेशी मामलों के जानकार संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए, रुक करेंगे उनका। संदीप जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है संदीप जी, आने वाले दिनों में किस तरीके से आपको लगता है कि पाकिस्तान की स्थिति रहने वाली है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है? देखिए, एक आपका टाइटल है शो का, नक्शे से मिटेगा पाकिस्तान तो मरेगा आतंकिस्तान। तो मुझे लगता है कि बहुत कम टाइम में, 2-3 दिन तो ज्यादा है, मुझे लगता है कल का शाम तक का वक्त देखिए कि पाकिस्तान कैसे घुटनों पर टेकेगा। और ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान की ताकत कितनी है। वो सिर्फ रिटॉरिक पर विश्वास करता है और उसके पास भारत की जो क्षमता है, आज हमने देखा जिस प्रकार से पाकिस्तान ने कोशिश किया शाम के वक्त में हमारे जम्मू क्षेत्र में, राजस्थान में, तो उसके जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, किस प्रकार से उसके पूरे ड्रोन्स को, मिसाइल्स को दोस्त किया। सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना का जो उनका जो फाइटर जेट है उसको भी मार गिराया गया। तो हम हर तरीके से, चाहे वायुसेना हो, चाहे हमारी थल सेना हो या नेवी हो, कहीं दूर दूर तक, और भारत का जो मनोबल बहुत ऊंचा उठा है। भारत का जो यहाँ की जो आवाम है, उसका जो जोश है, हमारी जो फौज की जो मनोबल इतना हाई है, इतना ऊंचा है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान खौफ में और भारत उत्साह में है। और जब जंग उत्साह से लड़ी जाती है, जब जंग तैयारी से लड़ी जाती है और जब कूटनीति से लड़ी जाती है, तो वो उसका परिणाम अच्छा ही होगा। और यही कारण है कि आप देखिए, एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे NSA से मिल रहे हैं, डोभाल साहब से मिल रहे हैं, रक्षा मंत्री जी मीटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो विदेश मंत्री है लगातार वैश्विक जो ताकतें उनको बता रहे हैं कि ये जवाब जो होगा, ये मुझे लगता है पाकिस्तान के अस्तित्व का ये अंतिम जवाब होगा। और यही कारण है कि जिस प्रकार से भारत ने आक्रामकता से रावलपिंडी, आप बता रहे थे अभी कि यहाँ जनरल मुनीर का जो गढ़ है, रावलपिंडी पर हम अभी तक
वहां के कई शहरों पर भारत का जो मिसाइल सिस्टम अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत कम समय पे पाकिस्तान घुटने टेक देगा और भारत अपनी तैयारी के साथ है। भारत पहले भी तैयारी के साथ था, लेकिन भारत ने एक मैसेज दिया था दुनिया को कि अभी हम यहाँ पर शांत है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। लेकिन यदि त्रिपाठी जी एक बात बताइए, यहाँ पर करता है- भारत लगातार स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दे रहा है और ईएम जयशंकर ने